हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 था कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हमने सारी बेसिक्स पढ़ ली थी कि कंप्यूटर क्या है, उसके डिवाइसेस किस तरह से काम करते हैं। पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे कीबोर्ड्स हैं ये वाले, तो इसमें जो हम ए बी सी ये सब टाइप करते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है ये ह्यूमन रीडेबल लेटर्स को, अल्फाबेट्स को, वो किस तरह से कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड कर पा रही है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो हमें यही दिया है कि जब हम कोई लेटर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में, तो इन्होंने हमें ए का एग्जाम्पल दिया है, तो वो हमने प्रेस किया एज अ ए, वो हमारे लिए ए है, पर वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ए नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर ए बी सी डी इस तरह की लैंग्वेजेस नहीं समझता। वो क्या है, वो अपनी जो मशीन लैंग्वेज है उसको ही वो समझेगा। तो हमने अगर ए प्रेस किया है तो वो कंप्यूटर में इंटरनली जाके क्या होगा, 65 की तरह जाके एज अ कोड वैल्यू कंप्यूटर को जाके एज अ स्ट्राइक करेगी। तो हमें यही समझना है कि किस तरह से ये कोड वैल्यूज, किस तरह से बाइनरी नंबर्स यहाँ पे डिफाइन है हर एक लेटर के लिए, हर एक अल्फाबेट के लिए, हर एक सिंबल के लिए, तो वो हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आते हैं हमारा टॉपिक्स, जो चैप्टर है, जो मेन कोर चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है, 1960s में, अर्ली 1960s में क्या हुआ था, कंप्यूटर के पास में कम्युनिकेट करने के लिए अब अलग अलग तरीके थे। जैसे कि अब हर कंप्यूटर सेम तरीके से, तो यहाँ पर मैंने किसी कंप्यूटर को ABCD करके दे दिया आप सिम्बल्स, किसी कंप्यूटर को दूसरे सिम्बल्स दे दिए, तो फिर वो इस तरह से करेक्ट नहीं कर सकता, इस तरह से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया गया, एक कॉमन स्टैंडर्ड सभी के लिए बनाया गया कि जब हम ए प्रेस करेंगे तो सारे कंप्यूटर्स में एक ही जो कोड वर्ड है, वो कोड वैल्यू जो है वो जनरेट हो। तो सबके लिए कॉमन स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे लाए गए। तो इस तरह से यहाँ पे कीबोर्ड्स जो है उनकी कीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वेज आए। तो ASCII क्या हुआ, ये डेवलप हुआ, इसने क्या करे, जो भी हमारे स्टैंडर्डाइजिंग कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये आए थे। ASCII इज स्टिल द मोस्ट कॉमनली यूज कोडिंग स्कीम, यानी कि जो ASCII है वो आज भी क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कोडिंग स्कीम है। अभी ASCII है क्या, इसमें 7 बिट्स हैं जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर होंगे जो बाइनरी डिजिट्स हैं, एक 0 और एक 1। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ऑन द इंग्लिश कीबोर्ड दैट कैन बी डेवलप्ड इनकोडिंग बाय 7 बिट्स ASCII इज 2⁻⁷। यानी कि जो हमारे कह सकते हैं बाइनरी नंबर में हम कंप्यूटर में कौन से यूज करते हैं, 0 एंड 1 यूज करते हैं। तो 2 बाइनरी नंबर हैं और 7 बिट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने कोड बनाने के लिए। तो इसलिए 2⁻⁷, तो 128 यहाँ पे हमारे पास में कह सकते हैं इंग्लिश कीबोर्ड को इनकोड करने के लिए हमारे पास में वैल्यूज होंगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज हमें शो करेंगे, जैसे कि स्पेस के लिए जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 32 होगी, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो 33 होगी। ऐसे ही एजरेट को यहाँ पे शो किया गया 64 से। तो इस तरह से ABCD आपके जो स्मॉल लेटर्स होगा इन सब के लिए अपनी अपनी डेसिमल वैल्यू है। तो ये ASCII जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो है कह सकते हैं जो डेसिमल वैल्यू है वो उनकी ये वाली है। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पे जो एग्जांपल है 2.2, तो देखो इन्होंने बोला है कि डेटा को आपको क्या करना है, डिकोड करना है, यानी कि एनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट द एनकोड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू। यानी कि जो डेटा वर्ड है ना, पहले तो उसे क्या करो, ये जो डेसिमल वैल्यूज है उसमें देखो और फिर उसके बाद उसे बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करो। देखो ASCII जो वैल्यू है डेटा की, डी की, वो क्या है 68। चाहो तो आप टेबल में भी चेक कर सकते हो, डी की वैल्यू क्या है 68 है। ओके, वेल एंड गुड। फिर उसकी जो बाइनरी कोड है, जो इसकी 7 बिट्स की जो बाइनरी कोड है वो क्या है 1000100। इसी तरह से जो A है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 65 से, उसकी 7 बिट्स बाइनरी कोड क्या है 1000001। इस तरह से T का भी एक वैल्यू है और A की भी एक वैल्यू है। तो अब डेटा को जब हम क्या करेंगे बाइनरी वैल्यूज में और जो हमारे ASCII कोड है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेटा क्या है, D क्या है 68, A 65, T 84, A 65। तो इस तरह से, और बाइनरी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में जब हम D दबाते हैं या A प्रेस करते हैं, T प्रेस करते हैं, या कोई नंबर प्रेस करते हैं, या 1 2 3, या कोई सिंबल हो गया, कोई हमारी कुछ भी हो गया, जब हम प्रेस करते हैं कोई कह सकते हैं कोई स्लैश, कोई हाइफन, कुछ भी जब हम प्रेस करते हैं तो उसकी जो कोड वैल्यू है वो वहाँ
पे जाती है, तब हमारा कंप्यूटर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके प्रोसेस करके देता है। इसी तरह से हमारे पास ASCII हो गई, जो क्या थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की थी। अब यहाँ पे हमारे पास ISCII भी है, जो है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे इंडियन स्क्रिप्ट है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे हिंदी के अक्षर हैं उनके लिए यहाँ पे जैसे कीबोर्ड में ऑप्शन होते हैं ना कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो ऐसे ही सबकी लैंग्वेज के लिए होते हैं कि अगर मैंने क से कबूतर दबाया या ख खरगोश ग गमला जो भी मैंने प्रेस किया, तो उसके लिए क्या वैल्यू जाएगी, क्या कोड जाएगा। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूजर ऑफ इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटर्स, अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट्स कॉल्ड ISCCI was developed in India during mid 1980s। यानी कि ड्यूरिंग मिड 1980s के दौरान क्या हुआ था, 1980s के बीच के दौरान में, कि इंडिया ने भी अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ISCCI बनाया, ताकि जो इंडियन यूजर्स हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं, वो इजीली यहाँ पे क्या कर सके, अपने अक्षर्स को इजीली कंप्यूटर्स में लिख सके और कंप्यूटर उनकी लैंग्वेज को समझ सके। और इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 8 बिट कोड का है यहाँ पे हमारा। तो इसको किस तरह से करेंगे, 0 और 1 दो नंबर हो गए, तो 2 raised to the power 8 256 कैरेक्टर्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। तो जिसमें हमें क्या दिया है, इट रिटेन्स ऑल 128 ASCII codes and uses rest of the code 128 for additional Indian language characters set additional code have been assigned in the upper region। ठीक है, यानी कि इसमें बोला कि जो अब 256 कैरेक्टर्स हैं, तो पहले के जो 128 हैं वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो जो पहले के जो कैरेक्टर्स हैं उनको तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, पर बाद के जो 128 कैरेक्टर्स हैं उनको हम अपने हिंदी अक्षर्स के लिए यूज करेंगे। तो आई आपको समझ में आया होगा। तो हिंदी अक्षर्स के भी क्या होता है यहाँ पे कि क्या कोड जाने वाला है, आ को क्या बोलेंगे, का को क्या बोलेंगे, खा को क्या बोलेंगे, तो इस तरह से उनके भी कोड रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे यूनिकोड की। तो यूनिकोड क्या है, there were many encoding schemes for character sets of different languages, but they were not able to communicate with each other as each of them represented characters in their own ways. Hence, text creating using one encoding scheme was not recognized by another machine using different encoding schemes। Obviously बात है कि अगर सब लोग अपने अपने कोड बना लेंगे अपने अपने कंप्यूटर्स के लिए, तो फिर अगर हम उन दोनों कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करें तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो रिप्रेजेंट करा अपने कोड को वो आपके लिए अलग है, और मैंने जो अपने कोड को रिप्रेजेंट किया वो मेरे लिए अलग है। तो इसलिए क्या किया, एक यूनिकोड लाया गया, यानी कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड कोड लाया गया कि सभी लोग जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर की को प्रेस करेंगे तो सबके कंप्यूटर्स में वही वैल्यू जो है वो जनरेट होगी, वही कोड सबका आएगा। तो इसलिए यूनिकोड क्रिएट किया गया ताकि हम क्या कर सकें, एक यूनिफॉर्मिलिटी ला सकें। अब सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, इजीली सब लोग आपस में सारे जो कंप्यूटर्स हैं सारी लैंग्वेजेस को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यूनिकोड प्रोवाइड्स क्या करता है, हमें एक यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए यूनिक नंबर होता है जो सबके पास में सेम होगा। यानी कि ऐसा कह सकता है ए की जो वैल्यू है वो अब ओवरऑल सब में सेम चलेगी, पर वो ए जो है वो यूनिक कोड होगा। अगर 65 है तो वो सारे कंप्यूटर्स के लिए 65 है, और वो कहीं भी 66 नहीं हो सकता। एक यूनिक कोड है और सबके लिए सेम चलेगा। यहाँ हमारे लिए यूनिक नंबर होगा हर कैरेक्टर के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। यानी कि आपको नहीं देखने की डिवाइस क्या है, हमारा सर्वर है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, कुछ भी हो, अगर आपने ए प्रेस किया है तो सेम ही चीज जानी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यानी कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो चला रहे हो, iOS चला रहे हो, लिनक्स चला रहे हो, या आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिफरेंट है, तो कुछ भी आप चाहे कुछ भी करो, पर आप सबका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए ताकि आप इजीली क्या कर सको, साथ में सारे लोग कम्युनिकेट कर सको। कॉमनली यूज यूनिकोड एनकोडिंग्स आर UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। इट इज superset of ASCII and the values 0 to 128 have the same characters as in ASCII। अब ये यूनिकोड टेबल दे रखे हैं, जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आती, बस ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है। ये क्या करता है, यूनिकोड टेबल क्या करेगा कि आपको हिंदी के अक्षर किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं तो वो उसके काम आता है। कि जैसे यहाँ पे जो का को देखोगे तो 0915 इसकी वैल्यू ये है, तो इस तरह से अभी आप कहीं पे भी टाइप करो के को, तो आप चाहे आप उसे फोन में टाइप करो, लैपटॉप में टाइप करो, किसी और सॉफ्टवेयर में अप्लाई करो, या फिर कहीं पे भी, चाहे आप एंड्रॉइड चला रहे हो, iOS चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, कोई भी आपका एप्लीकेशन है, तो आपको सेम वैल्यू ही जनरेट होकर मिलेगी। तो ये हमारा यूनिकोड है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट का है। ऐसे हमारा इंग्लिश का भी हमने ऊपर देखा ना, तो वो इस तरह से काम करता है। तो अब बात करेगा नंबर सिस्टम की, तो इसमें क्या है कि टिल नाउ वी हैव लर्न दैट
each key representing characters, special symbols, function key, etc. of the keyboard is internally mapped to an ASCII code following an encoding scheme. This encoded value is further converted to its equivalent binary representation so that the computer can understand it. In figure 2.1, the code for character A belongs to the decimal number system and its equivalent binary value belongs to the binary number system. A number system is a method to represent right numbers. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम में अगर स्टार्टिंग से समझे तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो की है, जो भी हमारे कीबोर्ड में की है, वो हर एक स्पेशल कैरेक्टर को या फिर कोई स्पेशल सिंबल या कोई फंक्शन की है, वो क्या कर रही है, अपनी ASCII वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है. जो उसका कोड उसे दिया गया है वो उसको रिप्रेजेंट करेगी. फिर कंप्यूटर में जैसे वो कोड जाएगा तो उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 7 बिट्स का है, 8 बिट्स का है, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा ताकि जो कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर सके. अब यहाँ पे क्या दिया कि नंबर सिस्टम क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम है. यानी कि नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर्स. यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स को लिख सकते हैं. एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स. द काउंट ऑफ दिस लिटरल इज कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, जो भी नंबर सिस्टम है हमारा, जो भी नंबर है, तो हर नंबर सिस्टम के क्या होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिक लिटरल्स होते हैं. तो ये जो हमारे लिटरल्स की जो काउंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं या बेस ऑफ द नंबर सिस्टम बोलते हैं. सो द 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर आर शोन इन फिगर. जो हमारे 4 नंबर सिस्टम यूज होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स क्या है. पहला है हेक्सागोनल, मतलब स्टार्टिंग से अगर बात करें तो सबसे पहला क्या है, बाइनरी, देन डेसिमल, देन हेक्सागोनल एंड देन ऑक्टल. तो ये हमारे 4 क्या है, नंबर सिस्टम होते हैं. तो इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम्स क्या है. तो नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम. द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल दैट इज डिजिट एंड अल्फाबेट इन द नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर. यानी कि आपने देखा कि एक तो हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, दूसरा डेसिमल सिस्टम है, तीसरा हेक्साडेसिमल सिस्टम है, उसके बाद ऑक्टल हमारा सिस्टम है, नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम यहाँ पर क्या है, इनको हम पोजिशनल नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी हमारे जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उन सबको क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. तो numbers may also have a fractional part similar to decimal number used by us. The symbol at rightmost position in the integer part is a given number has position 0. The value of position, also called position value in the integer part, increase from right to left by 1. यानी कि यहाँ पे क्या समझाया इन्होंने कहा है कि जो हमारा राइट मोस्ट जो भी पोजीशन होगी, जो भी नंबर होगा, उसको हम इंटीजर वैल्यू क्या पोजीशन देंगे, 0 वैल्यू देंगे. और जैसे जैसे हमारा राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, देखो यहाँ पे दिया कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो आपके सारे जो भी नंबर्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, बाय 1 इंक्रीज होने लग जाएगी, पॉजिटिव नंबर 1 से इंक्रीज होने लग जाएगी. ऑन द अदर हैंड द फर्स्ट सिंबल ऑन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर हैज पोजीशन नंबर -1 व्हिच डिक्रीज बाय -1 रीडिंग फ्रैक्शन. अच्छा देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि +1 से इंक्रीज हो रही है, -1 से डिक्रीज हो रही है, तो इसे समझ में आएगा. ये जो टेबल यहाँ पे दिया है एग्जांपल्स में, फिगर 2.3 में वो समझो. मानो डिजिट दिया हमें 123.45 यानी कि 123.45 डिजिट है आपकी. इसकी पोजीशन नंबर क्या है. अब अगर हम 3 से बात करें तो हमें क्या बोला, अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे. तो डेसिमल से राइट मोस्ट पार्ट आपका 3 है, डेसिमल की राइट हैंड साइड पर, डेसिमल से अगर हम देखें, डेसिमल को अगर हम साइड कर दें, यहाँ से अगर इस सब को हटा दें, 1 मिनट, जैसे कि अगर मैं इस वाली साइड को यहाँ से हटा दूं, यहाँ 0, 4 और 5 को हटा दूं, डेसिमल से देखूं तो राइट हैंड साइड पे 3 है, तो 3 की पोजीशन 0 है, यानी कि 10 पोजीशन वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर 0. अब 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो 2 की वैल्यू +1 इंक्रीज हो जाएगी तो 1 हो जाएगा. फिर 1 देखिए अगर हम, तो वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसकी वैल्यू +1 और इंक्रीज हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 2. तो इस तरह से यहाँ पे पोजीशन वैल्यू चेंज होती है. पर डेसिमल की जो अगर हम ऑपोजिट साइड देखें, डेसिमल के बाद वाले जो भी नंबर्स हैं उनमें क्या होगा, -1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू -1 होगी और 5 की वैल्यू -2. अब यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है. डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. It is known as base 10 system. 10 digits 0 to 9 are used. A number is presented
presented by its two value symbol value only digit from 0 to 9 and positional value in terms of base value. Figure 2.4 shows the integer and fractional part of the decimal number 237.25 along with computation of the decimal number using position values. यानी यहाँ पे क्या दिया, अभी हम पढ़ रहे थे ये वाला जो था हमारा डेसिमल वैल्यूज का, ये हमने पढ़ा कि ये क्या था, कॉम्पिटिशन ऑफ डेसिमल नंबर यूजिंग द पोजिशनल वैल्यू। यानी कि अगर आपको कोई नंबर देखना है तो जो नॉर्मल नंबर्स देखते हैं तो उसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइन होगी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल नंबर में क्या है, आपका नंबर देखा है 237.25, तो जो यहाँ पे नंबर दिया है 7 यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 10 to the power 0। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, +1 इंक्रीज हो जाएगी, तो 3 into 10 to the power 1। 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 1 + 1 2, तो 2 into 10 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 200 + 30 + 7 प्लस करके अगर डेसिमल वाली वैल्यूज लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 और -2, जैसा हमने यहाँ पे समझा था। ये समझाने के लिए दिया गया था कि आपको 10 to the power किस तरह से लगानी है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 0.2 एंड 0.05। तो अगर फिर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपका जो नंबर है वो एग्जैक्टली वही आएगा जो आपने टाइप किया होगा। तो इस तरह से हमारे जो कंप्यूटर्स में है वो हमारे नंबर्स की जो पोजीशन है वो डिफाइन की जाती है। बाइनरी सिस्टम में जो हमारे डेसिमल सिस्टम है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स चलती हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर आएंगे। पर बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, एक 0 और एक 1, तो इसमें 2 ही डिजिट्स होंगी। सो द ICS integrated circuits in a computer are made up of a large number of transistors which are activated by the electronic signals low high they receive. The on high and the off low state of the transistor is represented using the 2 digit 1 and 0 respectively. These 2 digit 1 and 0 from binary number system. This system is also referred as base 2 system as it has 2 digits only। यानी कि बाइनरी सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, इसलिए हम बेस 2 सिस्टम भी बोलते हैं। 0 और 1 पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। सो डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 9 से लेकर के बाइनरी में क्या होगा, 0 को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को 100 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी वैल्यूज जो है वो बाइनरी सिस्टम में दी जाती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे 8 डिजिट होते हैं, यानी कि 0 to 7। तो यहाँ पे इसे बेस 8 सिस्टम भी बोलते हैं। ये 0 1 2 इस तरह से इंक्रीज होता रहता है और 8 तक इसकी डिजिट जाती हैं। तो ऑक्टल में क्या है, 0 से 7 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी 8 डिजिट हो गई। डेसिमल वैल्यूज में क्या था, इसकी वैल्यू अगर देखें तो सेम ही रहेंगी क्योंकि डेसिमल वैल्यू में तो 0 से 9 तक वैल्यूज जाती हैं। और अगर 3 बिट बाइनरी नंबर्स को देखें तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 100 101, तो इस तरह से। तो ये इस तरह से डिफाइन होगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसमें 16 डिजिट्स होती हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी एक्वायर होते हैं। 0 से 9 तक आपके डिजिट्स होंगे और बाकी के बचे हुए जो 16 यूनिक सिंबल है उसमें A to F क्या होता है, हमारे अल्फाबेट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 0 से 9 तक आपको डिजिट मिलेंगी जिनकी डेसिमल वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद A B C D E F, यहाँ पे आपको जो डेसिमल सिस्टम है उसमें आपको डेसिमल वैल्यूज में 10 11 12 की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी और जो 4 बिट बाइनरी सिस्टम है उसमें आपको 0 0 और 1 1 की डिजिट्स ही देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हमारी कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को आप किस तरह से अप्लाई करते हो। जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने समझा कि हमारे जो नंबर सिस्टम है वो किस टाइप के हैं और चारों टाइप को हमने समझा कि उनमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।